हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेशनल 2024 चैप्टर वाइज वेटेज की। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो सेशनल एग्ज़ाम है वो जुलाई में होने वाला है। इसके लिए हमें अब हमारे पास 3 महीने बचे हैं और हमें 3 महीने में इसको कैसे हम क्रैक करें, तो इसके लिए हमें जानकारी मिलेगी कि हमें चैप्टर वाइज वेटेज कौन सी ज़्यादा रहेगी। हम देखेंगे कि हमारे जो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम है उसमें कौन से टॉपिक की ज़्यादा वेटेज है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक रहेगी। सबसे पहले हम मैथ के बारे में देखते हैं। मैथ की जो परसेंटेज है, रेशो है, जैसे हमारे बहुत से चैप्टर हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जो परसेंटेज है वो हमारा एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है और रेशो का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस के 2 पूछे जाते हैं। यानी कि हमें इसमें देखने को मिलता है कि जो प्रॉफिट एंड जो लॉस है उसकी वेटेज इसमें हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को पहले करें, कि हमें इसकी प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि प्रॉफिट लॉस को हम पहले करें, ताकि हमारे जो ये 2 क्वेश्चन हैं वो तो कम से कम हमारे पूरे हो जाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे मिक्सर का जैसे पता नहीं कि भाई आए भी या नहीं आए या फिर एक क्वेश्चन आ जाए। तो इसी तरह जैसे हम देखते हैं टाइम एंड वर्क की क्या है, 3 क्वेश्चन, यानी कि जो एवरेज है वो 3 क्वेश्चन की है। तो हमें इस तरह जो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए कि हमें जो पहले जिसमें प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा है, जिसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हम पहले उन्हीं टॉपिक्स को करें। जैसे हम इसमें देखते हैं जो एडवांस के हमारे पास है, एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्री में, और इसमें अलजेब्रा के 2 और ज्योमेट्री के 2 या 3 में वेरी करता है। तो यानी कि पहले हमें इन टॉपिक्स को कंप्लीट करना चाहिए ताकि जो हमारा सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे न छूटें। तो मैथ्स के तो ये हो गए और हम अगले नेक्स्ट चैप्टर उस पर चलते हैं सब्जेक्ट पे, वो रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में हमारे पास बहुत से चैप्टर हैं, टॉपिक्स हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो मेन टॉपिक है हमें उन्हीं को पढ़ना है। जैसे कि हमारे कोडिंग डिकोडिंग, हम उसे भी पता कि कोडिंग डिकोडिंग में से पक्का ही 2 नंबर का आता ही आता है, तो हम कोडिंग डिकोडिंग को कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या है, प्रायोरिटी देनी कोडिंग डिकोडिंग को। उसके बाद क्या सीरीज़ वाले क्वेश्चन आते हैं, सीरीज़ वाला भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। अब इसी तरह नंबर एनालॉजी आता है। तो हमें यानी क्या करनी है, हमारी प्रायोरिटी हमें उन टॉपिक्स को देनी है जो ज़्यादा वेटेज लिए हुए हैं। इस तरह से में जो ज़्यादा वेटेज लिए हुए हैं वो एक फिगर एनालॉजी वाला हो गया। तो आपको इसके अनुसार अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि मैं पहले कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है, उसके बाद कौन सा कंप्लीट करना है, और जो कम वेटेज वाला हुए उसको लास्ट में छोड़ देना है। यानी कि जो कम वेटेज वाला हूँ उसको हम छोड़ भी सकते हैं। जैसे इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या है, पैराजम्बल्स हैं, यानी कि जो हमारा पैराजम्बल वाला पार्ट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो यानी हमें क्या करना है, डेली के हमारे पैराजम्बल्स को हमें एक क्राइटेरिया करना पड़ेगा कि या कुछ हम क्या करें, 10 पैराजम्बल्स करें या फिर हम 15 पैराजम्बल्स करें, कि हम डेली के 10 करें या 15 करेंगे, हमें करना ही, क्योंकि हमें इससे हमारी रेगुलरिटी बनी रहेगी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है, नरेशंस आती हैं, क्लोज टेस्ट 5 नंबर का आता है, डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिलिप्स आते हैं, एरर डिटेक्शंस आते हैं, यानी ग्रामर का पार्ट क्या इतना है, ये 2, ये और ये 3, 5 क्वेश्चन ये आगे। इडियम्स आते हैं, वोकैबुलरी, यानी कि वो कैम करनी पड़ेगी। तो इससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि हमारे टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है और हमें कौन से पहले को प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो जैसे जीके और जीएस है, इसका जो इसका जो होता है वो बहुत ही लंबा सिलेबस होता है, हमें इसमें करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देखें, जो जीएस जीके का जो पार्ट होता है उसमें करंट अफेयर का जो महत्व है वो उसमें 4 या 5 क्वेश्चन होते हैं। कभी कभार हम देखने को मिलता है कि भाई जीके इसमें करंट अफेयर्स का तो कुछ 1 या 2 क्वेश्चन आए, कभी हमें देखने को मिलता है कि 5-6 क्वेश्चन आए। यानी कि ये जो है हमारी शिफ्ट वाइज वेरिएशन करती रहती है। लेकिन हमें क्या है, हमें हम इस एग्ज़ाम से 6 महीने पहले की करंट अफेयर जरूर करके जानी चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर हमें बहुत अच्छे मार्क्स दे देती है। इकोनॉमिक्स के क्या है, 2 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के 3 या 4 में वेरी करता रहता है, हिस्ट्री कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 आ जाते हैं। पॉलिटी के 2 क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह हमारा जो ज्योग्राफी है उसके 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में क्या हम स्टैटिक भी शामिल कर देते हैं। स्टैटिक में क्या देते हैं, जैसे हमारे नेशनल पार्क्स हो गए और हमारे वाइल्ड लाइफ होगी, हमारे डेजर्ट्स हो गए, और अन्य मतलब कई हैं जो हमें स्टैटिक में और ज्योग्राफी में शामिल कर लेते हैं। और जो साइंस का पोर्शन है, साइंस के पोर्शन में हमें क्या है, 4 या 5 क्वेश्चन हमें साइंस का पोर्शन देखने को मिलता है। तो इसमें हम क्या है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन मिलता है। फिजिक्स को यानी कि हम बाद में भी करें तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। यानी कि अगर हम इस स्ट्रेटजी के तहत चलते हैं तो यानी कि हमारे पास 3 महीने हैं और 3 महीने में हम अपना अच्छा खासा सिलेबस पूरा कर सकते हैं, और जिससे हमें एक प्री को क्लियर करने में अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे। और हम की बार इन टॉपिक्स के साथ हम अच्छे से मेहनत करते हैं तो हमारा जो है प्री क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसी के साथ हम, और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े, और इसी तरह हम अन्य जानकारी पाने के लिए हमें लाइक करें और फॉलो करें।
थैंक यू।